Good morning, students. We are going to the study of the class 11th of physics, chapter first, physical world, and second topics, scope and excitement of physics. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, हम इसमें ये जानेंगे कि फिजिक्स के स्कोप क्या है, फिजिक्स के ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स में आप क्या क्या कर सकते हो और फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने के बाद या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद और फिजिक्स में सफलता पाने के बाद साइंटिस्टों को कितनी खुशी मिलती है, कितना एक्साइटमेंट होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स को मेनली हम जो डिवाइड कर सकते हैं, कई तरह से क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन हमने किया है फिजिक्स का, एक है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या है कि हम बड़े बड़े बॉडीज के बारे में पढ़ना, इस प्लैनेट के बारे में पढ़ना, मून्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, इन सब की स्टडी करना, ये क्या है, मैक्रो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। बट माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं और क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करना, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर की स्टडी करना, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, बट हम क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के जो मेन ब्रांच थे, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल माने आप जानते हो पुराना, जैसे आपने जाना होगा क्लासिकल म्यूजिक, पुराने गाने। तो ऐसे फिजिक्स जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के पहले जिसकी डिस्कवरी की गई है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स के जो मेन ब्रांच है वो क्या है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है। जिसमें जो मैकेनिक्स है वो क्लास 11th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लास 12th में पढ़ना है, ऑप्टिक्स क्लास 12th में पढ़ना है और थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th में पढ़ना है। तो तुम्हें मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, मोशन ऑफ द कार यदि कोई मोशन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेना, प्लैनेट के मोशन के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, वेव्स के बारे में जानकारी लेना, साउंड में यदि जो साउंड प्रोपेगेट करती है एयर में वो कैसे करती है, उसकी स्पीड क्या होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, इन सब बातों की स्टडी, बहुत सारे फैक्टर, कोई रॉड है, उस रॉड को हम कैसे बैंड कर सकते हैं, उस रॉड को कैसे हम उसका वो ब्रेक हो जाए तो फिर उसको बेल्डिंग करके ही हम जोड़ सकते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी हम किसमें करते हैं, मैकेनिक्स में। अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करेंगे, जो 12th का पार्ट है। ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में स्टडी करना ऑप्टिक्स कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटा, ये क्लास 11th में आपको सेकंड बुक में पढ़ना है। जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है, देखो थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स माने मोशन, हीट का मोशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बाइक किस तरह से मोशन करती है और बाइक का एनर्जी कहाँ से मिलता है, बाइक के जो इंजन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब हीट इंजन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये तो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, आप सोचो कि जिस दिन पहली बार कोई आदमी, कोई व्यक्ति मून पर अपना पैर रखा होगा, उसको कितनी खुशी मिली होगी। जिस दिन कोई व्यक्ति धरती को छोड़कर स्पेस में ट्रेवल करता है तो उसको कितनी खुशी मिलती होगी। ठीक है, जब इंद्रधनुष बनता है तो आदमी को देखकर कितनी खुशी मिलती है। लेकिन उन फेनोमेना का, इन सारे नेचर में होने वाली घटनाओं का और कुछ चीजें जो मनुष्य खुद खोजता है, जब इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल होती है और जानकारी हासिल करके जो आनंद की अनुभूति होती है इंसान को, जो उसको खुशी मिलता है, ये है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो एक्साइटमेंट है, नई नई चीजों को जानने का, उन्हें समझने का, इस नेचर के रहस्यों को जानने का, इस नेचर के बहुत सारे डिस्कवरी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का, ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।